अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोटेशंस लिखने का तरीका बताऊंगी। ये तरीका हर क्लास में है। आपने ऐसे लिखना है, स्टोरी लिखना है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं और जिसमें आपने कोटेशंस लिखनी है या फिर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या स्टेटमेंट लिखनी है, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊँगी। यहाँ पर जो मैं मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता दूँ। ये 605 मास्टर कलम मार्कर हैं और यहाँ पे एक मार्कर है, इसका मैंने ढक्कन तोड़ लिया है। इसकी वजह ये है कि ये डबल कटेड मार्कर है। ये साइड से मैंने कट किया है। इसकी वीडियो चैनल पे डिटेल से मौजूद है। इससे हम मार्जिन लाइंस ड्रा करते हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं आपको इससे कोटेशंस लिखना सिखाऊंगी। इससे जब हम कोटेशंस लिखते हैं या कोई लाइन या स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये बहुत प्यारा लिखा जाता है। तो इसको यूज़ करने का भी तरीका इंशाल्लाह बताऊँगी, ठीक है। तो मैंने कोटेशंस लिखने के लिए 4 पॉइंट्स रेडी किए हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उन 4 पॉइंट्स की डिटेल्स बताऊंगी कि 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप एक ही कोटेशन को किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मार्कर्स यूज़ करूँगी 605 मास्टर कलम मार्कर्स हैं सारे। कुछ कोटेशंस मैं सिर्फ 605 से दूंगी और कुछ कोटेशन मैं सिर्फ 604 से और कुछ मैं डबल कटेड मार्कर से दूंगी। तो आपने सारे पॉइंट्स अच्छी तरह समझनी है और इनको आपने जब अपनी कोटेशंस लिखनी है फॉलो करना है। तो मैं ऊपर प्यारा प्यारा कोटेशन लिख दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोटेशन में हम कौन सी राइटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये राइटिंग कैसे मैंने लिखा है, ये इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, लेसन्स कहाँ से लेने हैं। तो इसकी वीडियो डिटेल से चैनल पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेसन्स चल रहे हैं। लेसन नंबर 8 तक हमारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं स्टूडेंट्स को हेडिंग्स वगैरह लिखना सिखा रही हूँ, तो आप वहाँ से वो लेसन्स भी देख सकती हैं। तो चलते हैं जी पॉइंट 1 की तरफ। जो कोटेशंस 4 से 5 लाइंस की हैं या 3 से 4 लाइंस की हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है। उनको आपने कभी भी 605 मार्कर से नहीं लिखना, क्योंकि 605 मार्कर की टिप ज़रा मोटी होती है 604 की निस्बत। तो वो ज़रा काम में ज़रा खिचड़ी सी बन जाएगी और पूरा काम ही हाफ पेज पे आएगा। तो इस ऐसी कोटेशंस जो 4 से 5 लाइंस की हों, उनको हम ज़रा छोटा करके लिखेंगे विद 604 मार्कर, ठीक है। 604 मार्कर की नीब ज़रा छोटी होती है। अब आप ध्यान से देखें मैं किस तरह काम कर रही हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, ऐसी कोटेशंस जो 3 से 4 लाइंस की हैं या 4 से 5 लाइंस की हैं, इससे भी ज़्यादा लाइंस की हैं, उनको आपने लाइन स्किप करके नहीं लिखना, बल्कि जिस तरह मैं लिख रही हूँ एक लाइन पे लिखा, नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट किया। और सबसे अहम बात कि मार्जिन लाइन से कितने फासले पे आप लिखेंगी। मार्जिन लाइन से सिर्फ 1 या 2 फिंगर्स का गैप होता है, तो आपने 1 या 2 फिंगर्स का गैप रखना है। बिल्कुल दरमियान में भी करके नहीं लिख देना और बिल्कुल साइड पे भी नहीं। तो इस तरह देखें 604 से कितना प्यारा लग रहा है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट में 605 से भी लिखना सिखाऊंगी, पॉइंटर से भी और डबल कटेड मार्कर से भी। अच्छा प्यारे बच्चों, इस तरह की कोटेशन में अगर आपने कोई बात हाईलाइट करनी है, उसको लिखने के लिए हम ब्लैक मार्कर भी यूज़ करेंगे। ब्लैक भी 605 में ही ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक दो वर्ड्स अगर आप इस तरह ब्लैक से हाईलाइट कर देंगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं जी। ये मेरी 3 लाइन्स की कोटेशन थी। इसको लिखने के बाद मैंने कॉमास लगा देनी है, तो वो कुछ इस तरह की लगेगी जी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको वो तरीका बताया है अगर कोटेशन 3 से 5 लाइंस की हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने 605 मार्कर से कोटेशन लिखनी है तो उसको लिखने के लिए क्या तरीका है। ऐसी कोटेशन जो 2 से 3 लाइंस की हो, उसको हम 605 मार्कर से लिखेंगे। अब जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि 604 और 5 में क्या डिफरेंस है। अब मैं सारी कोटेशन 605 से नहीं लिखूँगी, आप बस देखते जाएं। तो इस तरह प्यारा प्यारा हम लिखेंगे। इस राइटिंग को देख के आपने परेशानी हो जाए ना, ये राइटिंग आप बहुत आसानी से 1 महीने के अंदर अंदर सीख सकती हैं जी। अब फर्स्ट लाइन मैंने 605 से लिखी है। अगर नीचे वाली लाइन भी मैं 605 से लिखूं तो वो वर्ड्स ऊपर वाली से मिलके ना अजीब से लगने थे, तो इसलिए नीचे वाली लाइन को मैंने 604 से लिखा है। ये देखें 604 से लिख रही हूँ।
अब ये कोटेशन ना इतनी लंबी नहीं थी, छोटी सी थी, लेकिन मैंने कुछ उसको इस तरह लिखा है कि वो थोड़ी साइज़ में भी ज़्यादा लग रही थी, लेंथ में भी ज़्यादा लग रही थी। अब जो लास्ट वर्ड था ना, वो ज़रा एक ही वर्ड रह गया था, तो मैंने सोचा उसको मैं 605 से लिख देती हूँ ताकि और प्रोमिनेंट हो जाए। अब देखिएगा ये फुल कोटेशन कितनी अच्छी लगेगी जी। इसको भी लिखने के बाद हम कॉमास लगा देंगे। तो ये कोटेशन कुछ इस तरह लगेगी। ये हो गया जी पॉइंट टू में हमने 605 और 604 दोनों मार्कर्स इस्तेमाल किए हैं। नीचे आपने जिसने कोटेशन लिखी है उसका नाम लिख देना है। उसके लिए मैं ब्लैक इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कोटेशन हमने ब्लू से लिखी है, तो नीचे अगर ब्लैक से लिखेंगे तो ज़्यादा काम खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें दोनों पॉइंट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चलते हैं जी थर्ड पॉइंट की तरफ। उसमें मैं डबल कटेड मार्कर यूज़ करूँगी। इस मार्कर को साइड से कट कैसे करते हैं इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मार्कर को कट कैसे करने हैं। अच्छा, इसको भी ना आपने उसी तरह पकड़ना है जिस तरह इंग्लिश के लिए मार्कर को पकड़ते हैं। किस तरह पकड़ते हैं? निब की टिप आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए और उसको बिल्कुल भी आपने दबा के नहीं लिखना, बिल्कुल स्मूथ आपने लिखना है। तो अब मैं ज़रा आराम से लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह लिख रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि मार्कर को पहले एक दफ़ा लिखें और फिर उसके ऊपर लीनियर लाइंस जो मैंने थिन लाइंस हैं वो ड्रा की हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मार्कर को एक दफ़ा ही मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह की हेडिंग्स आप कहीं भी दे सकते हैं। इस तरह की ये मार्कर से आप अपना प्यारा प्यारा नाम भी लिख सकते हैं। गर्ल्स, आपको ना ये मार्कर यूज़ करना आना चाहिए। अब एक लाइन मैंने डबल कटेड मार्कर से दी थी, अगर दूसरी लाइन में उससे लिखती तो वही वो जो मैं हर वक्त कहती हूँ खिचड़ी बन जानी है। तो इसलिए दूसरी लाइन को मैंने 604 मार्कर से लिखा है। लास्ट वर्ड को फिर उसी तरह फर्स्ट पॉइंट की तरह हम 605 से लिख देते हैं। तो लास्ट वर्ड को उस तरह लिखेंगे हम। गला मेरा बिल्कुल ख़राब है और रिकॉर्डिंग कर के बार बार मुझे ना रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ती है। कभी कोई बोलना शुरू हो जाता है, कभी बाहर मोहल्ले के बच्चे चीखें मारना शुरू हो जाते हैं। खैर, ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको तीनों पॉइंट सिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन तीनों पॉइंट्स की समझ आई है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, लास्ट पॉइंट में ऐसी कोटेशन जो बहुत लंबी हो, यानी कि वो 5 to 6 लाइन्स की हो, या फिर हमने कोई फरमान लिखना हो इंग्लिश में, कोई ऐसा कॉल जो बहुत लंबा हो, तो उसको लिखने का क्या तरीका है। आपने पहले थोड़ा सा 604 से लिखा। 60 ब्लैक मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ इस तरह। एक लाइन इससे लिखने के बाद बाकी सारा काम आप पॉइंटर से लिखेंगे। अब देखिएगा, जब ये सारी कोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। जो सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट 4 है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसी कोटेशन लिखना चाहते हैं जो काफ़ी लेंथी हो, या फिर कोई भी ऐसी वो ये कह लेंगे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आई है तो आप पेन को वहाँ फेंक के सारा काम इस तरह कर रहे हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन की डेफिनेशंस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पेन होनी चाहिए, पहले आप पेन से काम करें। पेन की राइटिंग की वीडियो भी डिटेल से चैनल पे मौजूद है, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी। और उसके बाद अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रेजेंटेशन सिखा चुकी हूँ, हर पेपर प्रेजेंटेशन बता दी है, एक क्वेश्चन की मैंने बता दी है। फिर भी स्टूडेंट्स कमेंट करके कह रहे होते हैं कि उसकी अपलोड कर दें, उसकी अपलोड कर दें, जबकि वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। तो आप प्लीज़ एक दफ़ा चैनल को विज़िट कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि अब तक मैं कौन कौन सी पेपर प्रेजेंटेशन सिखा चुकी हूँ। तो ये जी लास्ट पॉइंट था, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे प्यारा लगा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आज हमने 4 पॉइंट सीखे कि कोटेशन को लिखने के 4 तरीके सीखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी ही लगी होगी। अब मैं आपको ना यही तरीका ना किसी भी एस्से में लिख के दिखाती हूँ। ये मैंने एस्से की पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी है। ये देखें, ये कितनी प्यारी कोटेशन लग रही है। चीज़ों को मैंने दरमियान में हाईलाइट करके लिखा हुआ है।
नेक्स्ट पेज में फिर कोटेशन आई है 604 से लिखी है, ठीक है, फिर 604 से लिखी है। इसमें मैंने 4 के 4 पॉइंट्स फॉलो किए हैं। ये देखें, ये 605 और 604 सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ये फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ये देखें 604 से, और ये लास्ट कोटेशन भी 604 से लिखी है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। भागते भागते चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।